और पुलिस ने दिखाया है यहाँ गाड़ी आने लायक नहीं है। समूचा गांव दहशत में है कि यह सब क्या हो रहा है और पुलिस क्या कर रही है। पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित और सौ से साहसी, क्या यही साहस दिखाएंगे? और ऐसे ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ही लोक कल्याणकारी राज्य होगा। रात को उन्होंने पीटा, हमारे जनेऊ को निकाल के फेंक दिया, जमीन पे पैर से घसीटा उसको। सर, देश की आन बान और शान के लिए सैनिक सीमा पर चढ़ करके देश की रक्षा करता है, लेकिन जब गांव आता है तो किस प्रकार उसकी दुर्दशा पुलिस वाले करते हैं। आज हम एक ऐसे परिवार में है जहां कई सैनिकों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है, इतनी मार पीटा है कि आप देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह भूतपूर्व सैनिक है, वर्तमान में सैनिक है, और भी लोग सैनिक है, एक दो नहीं, परिवार के 9 सदस्यों को पट्टा से पीटा और इतनी बेरहमी से पीटा कि आप कांप जाएंगे। हम इस समय गाजीपुर जनपद के नगसर थाना अंतर्गत नूरपुर गांव में हैं और हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। पहले तो आप चोट देखिए इनकी, ये भूतपूर्व सैनिक है और इनकी चोट आप देख लीजिए, कितनी बेरहमी से पुलिस वालों ने पीटा है और इतना पीटा है, यहां से पीटते हुए ले गए। शुभ नाम आपका? अजय कुमार पांडे। अजय जी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वर्तमान सैनिक हैं। इनके भाई, शुभ नाम आपका? कमल कुमार पांडे। कमल कुमार पांडे, इनको भी बेरहमी से पीटा है नगसर थाने की पुलिस ने। आप यह देख लीजिए, यह है सैनिक की हाल। सैनिकों को इतना बेरहमी से, यह देख लीजिए, शेष दिखाने लायक नहीं है, आप देख नहीं पाएंगे। इनके, आपका शुभ नाम? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, आपको भी पिटाई किया है? चलिए चलिए, ठीक है। परिवार के 9 सदस्यों को कुछ लड़के दवा करा रहे हैं, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं। 9 के नाम की हम चर्चा करेंगे। अजय जी, आप सेना में सेवानिवृत्त हैं, क्या मामला था? आपके घर कोई त्रयोदशा था? हमारे घर हमारी माता जी गुजर गई थी सफर। हाँ। और हम लोग द्वादशा के लिए प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पर। हाँ। और तब तक 2 अनजान व्यक्ति सिविल ड्रेस में हमारे घर में घुसे। हाँ। हमारा भतीजा उनको पूछा कि कौन है भैया, क्यों आप घुस रहे हैं? हाँ। उसके ऊपर उन्होंने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हाँ। और उसके बाद हमारे पिताजी आए, उनसे बर्तन पूछे भैया क्या हो गया, उनको भी उन्होंने धक्का मुक्की कर दिया, उनको घसीट के लेके गए हमारे भतीजे को। और बाहर ले आए तो बर्तन देखा तो यहाँ पुलिस वाले बर्तन, वो रमेश हैं जो यहाँ के एसओ हैं नगसर के, थानाध्यक्ष हैं, एक कृष्णा यादव है, वो उप निरीक्षक हैं वहाँ के, वो लोग जो है फिर भी उसके साथ भी लग गए घसीट के ले जाने के लिए। हाँ। हमारा पूछना काम था कि भैया क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? उसमें पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसमें धक्का मुक्की हुई, इधर उधर हुआ। हमें ये जानकारी नहीं था क्यों ले जा रहे हैं, क्यों, किस लिए कर रहे हैं। आगे ले गए, ले जाने के बाद पब्लिक ज्यादा इकट्ठा हो गई तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। और उसी को जो है छोड़ने के बाद हमारे 2 भाइयों को उन्होंने बाला फुसला के बाद लेके बाहर चले गए, थाने लेके चले गए उनको। वहां ले जाने के बाद अपने अधिकारियों से उन्होंने ये सूचना दी कि हम जो है एक आदमी को पकड़ने गए, संवेदनशील व्यक्ति को, और वो जो है हथकड़ी के साथ पकड़ा गया। बाद में इन लोगों ने हमें घेर के और उसको छुड़ा लिया। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उस व्यक्ति से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था कि वो असलाहधारी था, उसको किसी ने पकड़ा था या नहीं पकड़ा था। बाद में पता चला कि मार के उनको भग गया। ये अपनी कमी को छिपाने के लिए हम फौजियों को भैया इतना यातना दिए इन लोगों ने। देखिए, 1 दर्जन धाराएं लगाई गई हैं और इसमें इन लोगों को मजिस्ट्रेट ने तुरंत बेल भी दे दिया। तो कोई असलाह भी दिखाए हैं लोग? जी, हमारे से कोई सलाह से मतलब कहीं से ले आकर के लोग दिखा दिए? कहीं से ले आके दिखाया कि उसको पकड़े थे, जिसको पकड़े थे। हाँ। वो उनको मार के भग गया, उनको मार के भग गया। वो अपनी कमी छुपाने के लिए हमें ले जाके वहां बंद कर दिया। देखिए, हम दिखा रहे हैं, यह सीताराम मंदिर है, इस पर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं और यहाँ लोग इकट्ठे भी हो गए हैं। हमारे तक समाचार पहुंचा तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, आया हूँ। किनकी, आपके पिताजी हैं? जी, हमारे पिताजी हैं। अच्छा, ये हैं, आप हैं पिताजी। तो आप थे उस समय, आपके सामने ये सब घटित हुआ, आपको भी गाली गलौज लोग किए? देखिए, वृद्ध आदमी, वरिष्ठ नागरिक है, इनके साथ भी गाली गलौज हुआ। अब ये चीज बताइए, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो क्या वह सलाह लेकर के रहेगा? नंबर 1। क्या वर्तमान में जो इस समय आपकी तैनाती कहाँ है? उड़ी सेक्टर। उड़ी सेक्टर में
जो अत्यंत संवेदनशील जम्मू कश्मीर का जो अत्यंत संवेदनशील स्थान है, जहां लगातार लोगों से टकराहट आतंकवादियों से होती रहती है, उस जगह यह तैनात है और माताजी मर गई थी, दिवंगत हो गई थी, तो वहां से सीमा पर से आए थे। उनके त्रयोदशा में नक्सर पुलिस की यह करतूत, जिसने बहादुरी का परिचय दिया। और क्या बोला? रात को कैसे पीटा? रात को उन्होंने पीटा, हमारे जनेऊ को निकाल के फेंक दिया, जमीन पे पैर से घसीटा उसको सर। और उन्होंने बोला कि बात नहीं, यह बात आप सही कर रहे हैं, यहाँ साक्षी मान करके इस तरह से जैसे जनेऊ को क्यों पटके? क्या पता नहीं उनको क्या था, बोला पूरा जनेऊ निकाल दो आप लोग। जनेऊ से कौन सी दिक्कत उनको हो सकती है? तो निश्चित रूप से यदि ऐसा है तो मुहकमे को ऐसे ही लोग बदनाम करेंगे, और यही कारण है कि पुलिस विभाग से लोगों का विश्वास उठेगा। आपने बताया कि हम सैनिक हैं। जी हाँ, उसके बाद क्या बोला? बताया भी था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अच्छा, सारे फौजी तो और बदमाश होते हैं, ये सब पागल होते हैं, सब इधर उधर विवाद करते रहते हैं सब। आप इनकी शक्ल देख लीजिए, यह लोग भी पीटे गए, बच्चे भी पीटे गए। जो बीएससी कर रहा है बच्चा वह भी पीटा गया, जो आईटीआई कर रहा है वह भी पीटा गया। आपका क्या नाम है बाबू? विशाल पांडे। विशाल, आपको भी मारा लोगों ने? समझ के बोलो। हाँ। अच्छा, विशाल तो बीमार लग रहे हैं ऐसे भी। जी, उसी दिन से जो है बेचारा बीमार पड़ा है। अच्छा, आपको भी पीटा? जी, हमारा पैर एक्सीडेंट हुआ था, पैर में चोट लगा था, हम चल नहीं पाते हैं। हाँ। और हम छुड़ाने के लिए गए भैया लोगों, तो हमें भी बैठा लिए, हमें भी लातों घूसों से मारे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारा दर्द काफी बढ़ गया है। क्या लगता है आपको? विवेकानंद हमारे बीच है, क्या लग रहा है आपको यह पूरी घटना देख करके? ये घटना देखने के बाद तो यही लग रहा है कि पुलिस ने इन लोगों के साथ अन्याय किया है। जिनको माना जाता है कि पुलिस आम लोगों के साथ न्याय करने के लिए है, लेकिन ऐसा इन लोग का ये आज की स्थिति देखने के बाद ये लग रहा है कि पुलिस ही ऐसे लोगों को जन्म देती है। जैसे ये लोग विकास दुबे की इसमें घटनाएं दिखा रहे हैं, ऐसे अगर निर्दोष लोगों के साथ अगर पुलिस ऐसी घटनाएं करेंगी तो लास्ट में वो करेगा क्या? उसकी मजबूरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा उससे। इसके बाद आप लोग क्या करने जा रहे हैं अजय जी? हम सर एप्लीकेशन दिए हैं एसपी साहब को कि हम उनके ऊपर मुकदमा करना चाहते हैं, आप जो है उसकी परमिशन दे दीजिए हमें। और मेडिकली वगैरह तो हम करा नहीं पाए, अपना जांच वगैरह आप लोग जो है हमारा मामला थोड़ा आगे उछाल के हम लोगों को न्याय दिलाएं। देखिए, पूरा गांव दहशत में है, आप देख लीजिए, और पुलिस ने दिखाया है यहाँ गाड़ी आने लायक नहीं है, समूचा गांव दहशत में है कि यह सब क्या हो रहा है और पुलिस क्या कर रही है। पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित और सौ से साहसी, क्या यही साहस दिखाएंगे? और ऐसे ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ही लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और क्या हम कहेंगे, इस तरह से अगर होगा तो पुलिस पर विश्वास। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि गांव के लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई गांव का लुच्चा लफंगा होगा, उसके पास असला हो सकता है, कट्टा हो सकता है, लेकिन अजय जैसा भूतपूर्व सैनिक तो ऐसा नहीं करेगा, जिसने सीमा पर कहां कहां आपकी पोस्टिंग हुई थी? हम अंबाला में रहे हैं, JNK में रहे हैं, आसाम में रहे हैं, यहाँ तक कि श्रीलंका गए हुए हैं। श्रीलंका भी गए, आसाम में रहे जहां उग्रवादियों का गढ़ है, जम्मू कश्मीर में भी रहे, और स्वयं इनके भाई सीमा पर हैं इस समय। क्या लग रहा है आपको? और ये इतनी धाराएं, कौन जांच कराएगा इसकी? और एक लाइन में कह देंगे साहब गए थे और वो लोग असलाह लिए हुए थे। आप देख लीजिए, यहाँ एक भी अपराध इन लोगों के घर दर्ज नहीं होगा। कोई अपराध दर्ज नहीं, कोई अपराध दर्ज नहीं है, एक नहीं हमारे पास कोई असलाह उनको मिला है कि कोई अपराध दर्ज नहीं है। जिसको चाह भैया गांजा में चलान कर दीजिए, जिसको चाहेंगे कट्टा में चलान कर दीजिए। यह है पुलिस का ऐसा रूप जिस पर किसी न किसी को सीना ठोक करके यह बात कहनी पड़ेगी कि निश्चित रूप से जो यह अन्याय हो रहा है, मैं डीजीपी से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे ही होता रहा, राम राज्य की बात करोगे, कहोगे कि हम अपराधियों पर पुलिस कहर बन करके टूट रही है, ऐसे ही कहर बन करके टूटोगे। इतनी बार एक बार फिर दिखाइए सर, एक बार फिर देख लीजिए और देख करके पूछिए कि यह सब क्या हो रहा है। रन दीजिए, ठीक है सर। सैनिक पीटने लायक है, सैनिक पीटा जाएगा, सैनिक का कोर्ट मार्शल करोगे आप। सैनिक ने आपराधिक कृत्य किया है, सैनिक ने दुश्मन से कोई साठगांठ किया है। सैनिक मां के त्रयोदशा में आया है, जिस मां ने 9 महीने तक बेटे को पाला था, पोसा था,
और बेटे को खिला पिला करके सीमा पर भेज दिया, वो असैनिक मां के त्रयोदशा में आ रहा है, तो पुलिस उसको बेरहमी से पीट रही है। और यह है इनका कच्चा चिट्ठा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से चाहूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करा करके, हम कदापि अपराधियों तस्करों की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं समाज के कोड और कलंक है अपराधी और तस्कर जो भी इस तरह के मवाली लोग हैं, लेकिन अगर भूतपूर्व सैनिकों के साथ वर्तमान सीमा पर संघर्ष करने वाले सैनिक के साथ इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित ही पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास इसके प्रति उठेगा और एक अच्छा माहौल पैदा नहीं होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से सत्य को सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे जो दुखी लोग हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, इनके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।